Hi students, welcome to the Zach English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the singular and the plural of the 13th lecture of the singular and the plural. And today is our 14th lecture, that is about the most important point of the nouns, which have two forms of the plurals. One of the form gives another meaning and the second form gives another meaning. That's why let's see what type of the form gives which meaning. आज हम important noun के singular और plural के बारे में सीखेंगे. So let's get started. Zach English Crash Course. Our today's topic is about some of the nouns which have two forms for the plurals, each with somewhat different meaning. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन्स के बारे में. प्लूरल फॉर्म्स जो है वो दो होते हैं और हर प्लूरल फॉर्म की मीनिंग अलग अलग होती है. आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से नाउन किस तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उसके प्लूरल फॉर्म की दो फॉर्म्स हैं. आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिसके दो और उनकी मीनिंग डिफरेंट है. आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से नाउन्स हैं. वर्ड नंबर 1, द फर्स्ट वर्ड इज द ब्रदर. ब्रदर इज सिंगुलर, ब्रदर्स is its plural and brethren is also its plural. Brothers का मतलब plural के तौर पर क्या है? Brothers का मतलब है brothers means the sons of the same parents. Brothers का मतलब है same parents के sons. That is called brothers. और brethren का क्या मतलब है? Brethren means member of society or the community. एक ही मुआशरे या मजहबी एतबार के लिहाज से जो हमारे भाई होते हैं उन्हें इंग्लिश में ब्रेदरन कहा जाता है. ब्रदर्स क्या होता है? ब्रदर्स सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स. और ब्रेदरन क्या है? मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी और कम्युनिटी. वर्ड नंबर 2 इज क्लॉथ. क्लॉथ इज सिंगुलर, क्लॉथ्स और क्लॉथेस इज इट्स प्लूरल. क्लॉथ सिंगुलर है, क्लॉथेस या क्लॉथ्स उसका प्लूरल है. क्लॉथ्स जो है, क्लॉथ जो सिंगुलर है उसका प्लूरल क्लॉथ्स जो है. क्लॉथ्स का मतलब है काइंड्स और पीस ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स का मतलब है काइंड्स और पीस ऑफ क्लॉथ्स मीन्स बगैर सिले हुए कपड़े के मुख्तलिफ अकसाम. और जो लफ्ज क्लॉथेस है THES क्लॉथेस, इसका मतलब है गारमेंट्स, सिले सिलाई कपड़े, उसे क्लॉथेस कहा जाता है. वर्ड नंबर 3 है डाई. DIE डाई एज अ नाउन भी है और एज अ वर्ब भी है. हम यहाँ पर एज अ नाउन पढ़ रहे हैं. डाई यहाँ पर डाइज DIES प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. DIES डाइस का मतलब है स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग. जो सिक्के बनाने के लिए स्टैम्प्स होता है उसे डाइस कहा जाता है प्लूरल के तौर पर. इसी का सेकंड वर्ड जो प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है वो है डाइस. DICE. डाइस मीन्स स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स. डाइस मीन्स स्मॉल क्यूब्स. डाइस मीन्स स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन द गेम्स. जो गेम्स के अंदर स्मॉल क्यूब्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें डाइस कहा जाता है. These are the small cubes used in the games. Okay. Second word is penny. 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 Penny is singular and pennies is its plural. Pennies का penny singular है और pennies इसका plural है. तो pennies का मतलब क्या है? Number of the coins. Coins. Number of the coins. कितने सिक्के हैं? Penny wise, pound foolish. ये एक idiom भी है इंग्लिश के अंदर. Penny wise, pound foolish. तो pennies is a number of the coins. और पेन्स का क्या मतलब है? अमाउंट इन वैल्यू. पेन्स मीन्स अमाउंट इन. द फिफ्थ वर्ड इज इंडेक्स. इंडेक्स इज अ सिंगुलर, इंडेक्सेस इसका प्लूरल है, जिसका मतलब है टेबल ऑफ कंटेंट्स टू अ बुक. इंडेक्सेस जो सिंगुलर का प्लूरल है उसका मतलब है टेबल ऑफ द कंटेंट. के अंदर कंटेंट्स दिए जाते हैं उन्हें इंडेक्सेस कहा जाता है. बुक के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं हम उसको इंग्लिश के अंदर इंडेक्सेस कहते हैं. ओके. इसी का दूसरा प्लूरल क्या है? इंडाइसिस. इंडाइसिस मीन्स साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा, मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के अंदर जो साइंस है अलजेब्रा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें इंडाइसिस कहा जाता है. दिस इज फिफ्थ इज द फिश. फिश इज अ सिंगुलर. फिश का प्लूरल फिश ही है. फिश सिंगुलर है, इसी का प्लूरल फिश ही है. जो प्लूरल फिश है उसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ फिश. फिश की क्वांटिटी कितनी है उसका प्लूरल है फिश. और अगर हम फिशेस इस्तेमाल करते हैं FISHES तो इसका मतलब क्या होगा? फिशेस मीन्स टाइप्स और काइंड्स ऑफ द फिशेस. मछली की अकसाम. फिश मीन्स मछली की क्वांटिटी और फिशेस मीन्स मछली की अकसाम. तो मछली की अकसाम कैसे? मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है कि फिशेस टाइप्स और काइंड्स ऑफ द फिशेस
तो उसका मतलब है जैसे टाइप्स ऑफ द फिशेज, जैसे ट्राउट इज अ टाइप ऑफ फिश, शार्क इज अ टाइप ऑफ फिश, डॉल्फिन इज अ टाइप ऑफ फिश, फिशेज इन द ओशन. So the students, our today's topic was about lesson number 14, that was about same nouns. So the students, our today's topic was the 14th lecture, and it was about some nouns which have two forms of the plurals with different meanings. Two forms of the plurals used as a different meanings. They have different patterns, they have different meanings, they have different usages. So we have learnt it and completed. See you after a short break in the next video. Take care.